गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू ऑल और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को लेके प्रॉब्लम्स आई थी, टीएस ग्रेवाल 2024 का क्वेश्चन है और इसको कराते हैं हम और बहुत ही आसान तरीके से है। क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, इससे प्रीवियस पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखना, जिसमें मैंने रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट बताए थे, 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो इसमें मैंने ट्रेडिशनल सेंस, मॉडर्न सेंस में अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल नॉमिनल पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, सबके बारे में समझाया है। इस पार्ट्स में तो मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो अगर जो फर्स्ट टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है तो प्लीज पहले वाले पार्ट जरूर देखें। कई बार आपके इसमें से आता है कि सर समझ में नहीं आ रहा। समझ में बेटा बीच में से आओगे तो कहीं भी समझ में नहीं आएगा। किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देखो, कहीं समझ में नहीं आएगी। पहले वाले पार्ट्स को देखना जरूरी होता है, उसके बाद टॉपिक समझ में आने शुरू होते हैं। अब कोई सीधा आते ही क्वेश्चन नंबर 4 देखेगा, उसने आज तक ये वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, तो कहाँ से समझ में आएगा। तो चैप्टर इसको समझने के लिए फर्स्ट पार्ट से देखना होगा आपको। तो फर्स्ट टाइम वाली वीडियो देख रहे हो तो प्रीवियस पार्ट्स को जरूर जाके देखें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है ऑन द विच साइड विल बी इंक्रीज इन द फॉलोइंग अकाउंट्स टू बी रिकॉर्डेड, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। जब भी क्वेश्चन में नेचर ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा है तो वहां पे पूछ रहा है रियल, नॉमिनल, पर्सनल। मतलब अकाउंट्स का नेचर क्या है, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल है। अगर वो इंक्रीज की बात कर रहा है तो समझ लो मॉडर्न सेंस की बात कर रहा है। नेचर अकाउंट्स की बात कर रहा है तो वो ट्रेडिशनल सेंस पूछ रहा है। ट्रेडिशनल सेंस में अकाउंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट। मॉडर्न सेंस में जो अकाउंट्स होते हैं वो 5 तरीके से देखने के लिए मिलते हैं, एसेट्स अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंसेस अकाउंट। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला वाला देखो, पहला वाला पॉइंट क्या है, फर्नीचर। पहला क्या है, फर्नीचर। पहले यहाँ पे लिख देते हैं मैं नेचर ऑफ नेम ऑफ अकाउंट में। दूसरा बताओ क्या दे रखा है क्वेश्चन में, फर्नीचर के बाद मोहन प्रोप्राइटर। मोहन जो है वो हमारा क्या है, प्रोप्राइटर है। ठीक है, सैलरी अकाउंट है थर्ड नंबर पे। तीसरे नंबर पे हमारा जो अकाउंट है वो है सैलरी अकाउंट। फोर्थ नंबर पे जो आता है वो आता है हमारा परचेज अकाउंट। फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है सेल्स अकाउंट। सिक्स नंबर पे जो आ रहा है वो इंटरेस्ट पेड आ रहा है। सेवेंथ नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है सोहन, क्या है, क्रेडिटर्स। एट्थ नंबर पे जो आ रहा है वो राम, जो आ रहा है वो डेप्टर्स। यहां तक का तो क्वेश्चन आपको दिया वही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन तो ये दे रखा है, फर्नीचर, मोहन, सेल्स, परचेज, सेल्स, इंटरेस्ट पेड, सोहन और राम। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आप देखो, कह रहा है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीज, कौन सी साइड इंक्रीज होगी। पहले आपको ये मॉडर्न साइंस वाले अकाउंट्स पता होने चाहिए, तभी तो पता चलेगा ये कौन से वाला अकाउंट्स है। अगर एसेट्स है तो बताओ एसेट्स की कौन सी साइड इंक्रीज होती है, डेबिट साइड। ठीक है, कैपिटल की क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी की, रिवेन्यू की और एक्सपेंसेस की डेबिट साइड। तो आप देखो एसेट्स और एक्सपेंसेस होते हैं डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस क्या उनसे होते हैं डेबिट साइड। तो मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। जो एसेट्स होते हैं हमारे, एसेट्स और एक्सपेंसेस, इनकी डेबिट साइड इंक्रीज होती है। कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड क्या होती है, ये इंक्रीज। और जो लायबिलिटी है, कैपिटल है और रिवेन्यू, इनकी कौन सी साइड इंक्रीज होती है, क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस में जैसे सेल्स हो गया, सॉरी सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पेड जो करेगा, जहां खर्चे होंगे, एक्सपेंसेस होंगे, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, परचेज ऑफ गुड्स, ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक, जैसे एसी खरीदा, ये क्या है, एसेट्स। लेकिन एसी चलाने के लिए जो बिजली का बिल दे रहा हूँ वो क्या है, मेरा एक्सपेंसेस। वो अलग चीज आ गई ना बेटा, मैं तो अभी यहाँ समझा रहा हूँ। उसने मेरे से जो चीज पूछी उसका लॉजिक बता रहा हूँ। उसने कहा खर्चे क्या होते हैं सर, एक्सपेंसेस वो होते हैं जो रिवेन्यू को जनरेट करने के लिए किए जाते हैं। अगर एसी नहीं चलाऊंगा तो तुम लोग बैठोगे ही नहीं, तो रिवेन्यू जनरेट नहीं होगा मेरा। तो ये जो खर्चा है ये रिवेन्यू जनरेट करने के लिए
मैं कर रहा हूँ, कॉस्ट को कवर कर रहा हूँ, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो मैं खर्चे कर रहा हूँ वो क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे मेरे यहाँ एम्प्लॉइज हैं, उनको सैलरी नहीं दूंगा तो मेरे यहाँ क्यों काम करेंगे, तो उनको खर्चा करना पड़ेगा, मुझे सैलरी देनी पड़ेगी। मशीन खरीद रहा हूँ तो मशीन मेरी एसेट्स है, बार बार नहीं खरीदूंगा, वन टाइम खरीदूंगा। एक्सपेंसेस ड्यू, लाइबिलिटी है हमारी, देनी है हमें। मान लेते मेरे यहाँ सर जो पढ़ाने आते हैं, मुझे उनको सैलरी पे करनी है, तो वो मेरी आउटस्टैंडिंग है, लाइबिलिटी है, वो पे करनी है। अच्छा, रियल नॉमिनल पर्सनल में दोनों में अलग अलग आता है, फिलहाल वन बाय वन समझ लो तो ज्यादा आसान रहेगा। देखो फर्नीचर क्या होता है, एसेट्स, तो एसेट्स की कौन सी साइड इंक्रीज होती है, डेबिट साइड, तो यहाँ लिखेंगे कौन सी साइड इंक्रीज होगी, बताओ, ठीक है, क्लियर है। मोहन क्या है, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की क्या होती है, कैपिटल, तो कैपिटल की कौन सी साइड इंक्रीज होती है, क्रेडिट। इंक्रीज तो मैंने लिखा है ना, तो इसको लिखना है कौन सी साइड। अगला बताओ क्या है ये, सैलरी, सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की कौन सी साइड इंक्रीज होती है, डेबिट साइड, समझ में आ गया। नेक्स्ट बताओ परचेज, परचेज क्या है, एक्सपेंसेस, इसके लिए भी क्या होती है, ये क्या है हमारा एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ठीक है, ये भी क्या है हमारा एक्सपेंसेस, ये क्या है हमारा कैपिटल, ये क्या है हमारी एसेट्स, समझ में आ गया। अच्छा ये तो बतानी है हमें मॉडर्न अप्रोच में, ये तो मैं बताना ही था मॉडर्न अप्रोच में क्या है ये, ठीक है ना, ये तो मैंने लिखना ही भूल गया। तो फर्नीचर क्या है हमारा, एसेट्स है, ठीक है, प्रोप्राइटर क्या है हमारा, कैपिटल, ये तो बताना ही था मुझे। सैलरी क्या है हमारा, एक्सपेंसेस, और परचेज भी क्या है हमारा, ठीक है। सेल्स क्या है हमारा, रिवेन्यू है, और कौन सी साइड आएगी, क्रेडिट साइड इंक्रीज होगी, और ये क्या हमारा, रिवेन्यू। इंटरेस्ट पेड क्या है हमारा, एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस की कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड, तो ये क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस, तो रिवेन्यू हो जाता, ठीक है। सोहन क्या है, क्रेडिटर्स, तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की कौन सी साइड होती है, क्रेडिट साइड, और ये आ जाएगी लाइबिलिटी में। राम क्या है, डेप्टर्स, तो एसेट साइड, यानी कि एसेट्स की क्या होती है, डेबिट, समझ में आ गया। तो मॉडर्न अप्रोच से तो समझ में आ गया। अब आपको बताना है रियल नॉमिनल पर्सनल में क्या है ये अकाउंट। तो फर्नीचर क्या है हमारा, रियल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है हमारा, रियल अकाउंट। मोहन प्रोप्राइटर कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है इसमें, पर्सनल। रियल नॉमिनल पर्सनल में क्या होता है, जो नाम से आ रहे हैं वो पर्सनल हो जाते हैं, एसेट्स में जितने आते हैं टेंजिबल इंटेंजिबल, वो क्या होती है हमारी, एसेट्स अकाउंट में आती है, ठीक है। और जितने भी खर्चे और इनकम होती है वो कहाँ आती है, नॉमिनल अकाउंट में। तो अब ये देखो, मोहन प्रोप्राइटर है, कैपिटल है, कैपिटल कौन सा अकाउंट हुआ हमारा, पर्सनल अकाउंट हुआ, समझ में आ गया। सैलरी कौन सा है, खर्चा, खर्चा कौन सा अकाउंट हुआ, नॉमिनल अकाउंट। परचेज भी नॉमिनल अकाउंट हुआ, ठीक है। सेल्स क्या हुआ, ये भी नॉमिनल हुआ, क्योंकि खर्चे और इनकम, ये क्या है हमारा, इनकम, ये दोनों क्या है हमारे, एक्सपेंसेस। तो जो एक्सपेंसेस है इनकम है वो कौन से अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर हो रहा है रावत जी। चलिए इंटरेस्ट पेड क्या है, नॉमिनल है, खर्चा है बेटा। रियल अकाउंट तुक्के मत मारा करो, रियल अकाउंट क्या होती है, एसेट्स, ठीक है ना। एसेट्स क्या होती है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये एसेट्स होती है। टेंजिबल या इंटेंजिबल, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट्स वगैरह आते हैं। सोहन क्या है, पर्सनल, सोहन जो भी नाम के अकाउंट होंगे वो आगे पर्सनल अकाउंट, ठीक है। और ये भी राम भी, ये भी पर्सनल हो गया। अच्छा अगर मैं पूछा जाए कौन सा पर्सनल में आता है, पर्सनल के भी तीन होते हैं ना, पर्सनल में आर्टिफिशियल है, नेचुरल है और रिप्रेजेंटेटिव। तो रोहन और सोहन या मोहन, ये क्या है, नेचुरल पर्सनल है, ठीक है। समझ में आ गया बेटा, कहीं कंफ्यूजन है, चौहान जी सब क्लियर है, एनी डाउट्स। जो ऑनलाइन व्यवसाय इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
और कुछ पूछ रहे हो? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में 4 ही आइटम्स आती हैं, देना है, लेना है, दे दिया, ले लिया। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और एडवांस इनकम। 4 ही चीज आएंगी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और एडवांस। हाँ, नहीं, राम ये तो उसमें मॉडर्न अप्रोच में एसेट्स है। हाँ, हाँ, ये यहाँ पे ये है पर्सनल अकाउंट। आप मॉडर्न अप्रोच को मिक्स मत करो, ठीक है? मैं इधर की साइड लिख रहा था तो शायद टेढ़ा आ गया था यहाँ पे। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है? आप यहाँ पे मत देखो ना, इसको इग्नोर कर दो, ठीक है? वहाँ मॉडर्न अप्रोच अलग है और ट्रेडिशनल अप्रोच अलग है। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या आती है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। पर्सनल में नाम से अकाउंट आते हैं, राम, मोहन, सोहन, कंपनी के नाम आते हैं। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड आते हैं। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो मॉडर्न अप्रोच अलग है, क्लियर है? इसके लिए फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देखोगे तब ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। और थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन व्यवर्स अगर कुछ डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और आपके अच्छे कमेंट्स रहेंगे तो मैं उनका रिप्लाई अपने चैनल पे भी करूँगा और उनका व्यू भी दिखाऊंगा कि किस बच्चे ने अच्छा कमेंट किया। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।